जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। जिसके घर में कमाने वाले दो चार हैं, पैसा तो आ रहा है पर घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा आने में कमी नहीं है, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरा पान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर रह जाए। कई लोग इसको धन के लिए भी करते हैं, संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आ, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता है। पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं, उसके लिए विष्णुपदी के लिए करते हैं। मतलब जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं। कितने पत्ते डालते हैं? 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं, और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में, राम कृष्ण शिव शंकर नहीं, राम कृष्ण भगवान विष्णु दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी आते हैं महाराज। उससे भी जॉब, सर्विस, नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है। परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। बहुत सुंदर लिखा है महाराज, जिस व्यक्ति को ज्यादा क्रोध आता है, जो बच्चे ज्यादा चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हैं, क्रोध बहुत आता हो, कुछ सहन ही नहीं कर पाते, बोलने में भान नहीं रहता, कुछ भी कर देते हैं महाराज, उनके लिए स्कंद पुराण, लिंग पुराण के अंतर्गत लिखा गया महाराज, जैसे 5 बेलपत्र की जो डंडी होती है, पीछे का भाग, ये जो भाग है पीछे का, 5 बेलपत्र की डंडियों को शंकर भगवान के दोनों चरणारविंद के अर्थात जहां से जल बहता है, अशोक सुंदरी का जो स्थान है उसके पीछे, मतलब जहां से जल गिर रहा होगा आखिरी का सिरा, उस जगह पर इन 5 डंडियों को भगवान शिव के हाटकेश्वर महादेव का नाम ले। कौन से महादेव? हाटकेश्वर अर्थात जो हटीले महादेव, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर 5 डंडियों को उस जगह पर रख दीजिए, और 1 लोटा पानी, जिस व्यक्ति को क्रोध आता हो, चिड़चिड़ वृत्ति होती हो, अपशब्द कहता हो, ताने देता हो, या बहुत क्रोध हो रहा हो, घर टूट रहा हो, घर में अशांति बहुत हो रही हो, उनका नाम लेकर शंकर भगवान पर जल समर्पित कर, जल चढ़ाते समय जितनी डंडियां नीचे गिर जाए उतनी डंडी को उठा कर लिया है, भोजन में या वैसे ही पीस कर उन व्यक्ति को, क्रोध आने वाले व्यक्ति को खिला दी जाए महाराज। उसके बाद जिंदगी में वो कभी क्रोध नहीं कर सकता। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण, चिड़चिड़ प्रवृत्ति को रोकने के लिए, क्रोध को रोकने, ये एक जगह पर और काम में आता है। यही उपाय कहाँ? अगर हमारे घर की बेटी या बेटे गलत जगह पर संबंध कर रहे हो और कहना नहीं मान रहे हो, और आप समझा कर हार गए कि वो ठीक नहीं, मान ले, नहीं माने, तो भी अगर गलत मार्ग पर जा रहे तो वहां पर भी ये काम आता है। हाटकेश्वर, जैसे मान लो किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम है, लीवर में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो सूजन आ जाती है शरीर के अंतर्गत, पांव सूज जाता है या हाथ कोई सूज गया, या सूजन उतर ही नहीं रही है, बहुत प्रयास कर लिया कि इतना शरीर चल ही नहीं रहा, मान लो नहीं, तो शास्त्र कहता है कि 5 पीपल के पत्ते, 5 बेलपत्र के पत्ते, महाराज इन 5 पत्तों को लेकर बड़े प्रेम से शमी के वृक्ष के नीचे जाइए, और शमी के वृक्ष के नीचे 1 लोटे के अंदर, जल के अंदर इसको डाल दीजिए। डालने के बाद एक पात्र, शमी के पत्र के नीचे, शमी के वृक्ष के नीचे एक पात्र रखिए, उस पात्र में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण का मूल मंत्र बोलकर अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर, शंकर का एक अवतार है, अवधूत अवतार। शंकर के उस अवतार से बहुत सारे जलंधर, बाणा, ऐसे रूप प्रकट हुए, तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को धीरे धीरे चढ़ाइए।
पर शास्त्र कहता है पीपल का पत्ता, बेलपत्र का पत्ता कम से कम 20 मिनट तक उस पानी में गला होना चाहिए। उसके बाद उसको समर्पित करें। कोई मूर्ति नहीं रखना है, कोई स्वरूप नहीं बनाना, केवल पात्र में डालना है हमारा, और उस जल को उसी शमी पेड़ के नीचे पीकर आ जाइए। लगभग 2.5 घंटे के अंदर जितनी भी सूजन होगी शरीर की वो समाप्त हो जाएगी। अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण, शिव का स्मरण, शंकर का अनुमोदन, शिव का नाम स्मरण भले तुम किसी भी रूप में करो, शिव उसका फल अवश्य देता है। बस जिस चीज के लिए करें हम शंकर का अनुमोदन, वो मिले हम। आज भी प्रमाण है, सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर किसी के शरीर में कोई बीमारी हो गई है, चर्म रोग हो गया, चमड़ी सफेद पड़ गई हो, या काया में कोई ऐसा रोग हो गया कि फुकलियां निकलना चालू हो गई, या चर्म रोग हो गया, कुछ मत करिए, अलोनी गोबरी लीजिए। गोबरी मतलब कंडा, अलोना कंडा गाय पोटा करती है, वो सूखा हुआ, सूखे हुए कंडे को लेकर जला लीजिए। जलाने के बाद में उस कंडे की राख को सफेद वस्त्र में ले लीजिए और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर कर जाकर उस भस्म को शंकर भगवान पर जाकर सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाइए। सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाकर उस भस्म को वापस उठा लीजिए। भस्म उठाकर उसको लेकर आ जाइए। संपूर्ण वस्त्रों से विहीन होकर उस भस्म को 5 दिन लगातार पानी में डालकर स्नान करते जाए। 5 दिन लगातार स्नान करोगे, जिसकी सफेद चमड़ी पड़ रही होगी, 10वें दिन से वो चमड़ी अपने आप अपने असली रूप में आना चालू हो जाती है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, गणेश पुराण के 3 अध्याय में वर्णन किया, बुधवार के दिन ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। कुछ ना करिए, हरा मूंग की कटोरी भर लो। मूंग जानते हो, हरे मूंग की दाल होती है ना, जो हरा मूंग, आखा मूंग हरा की कटोरी भरो, उस पर गुड़ की एक थोड़ी, गुड़ की बट्टी, गुड़ की एक बाटी उस पर रखो, 5 बेलपत्र रख लो। और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी लीवर जो भी उसके खराब हो रहे हैं, कोई तकलीफ है, बस वो कटोरी में मूंग लेकर उसमें गुड़ की खोड़ी रखकर 5 बेलपत्र रखकर 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर नाम गोत्र खुद का बोलकर और भगवान से गणेश जी से विनती कर कर बुधवार के दिन कटोरी नहीं लेना, पुरानी कटोरी नहीं लेना, कोई कटोरी घर में नहीं हो, नई कटोरी, और उसको गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाएं। गणेश जी के मंदिर में पंडित जी भी बैठे रहें, हाथ में मत देना उस कटोरी को, भले दरवाजे पर चौखट पर गणेश जी के राइट हैंड की ओर, आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा, तो गणेश जी का जो राइट हैंड हो, दर्शन करते समय सीधा हाथ इधर आएगा, उस हाथ के वहीं पर अर्थात जमीन पे ही रख देना, पर रखना भूमि पर। महाराज कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी तो अंतर मालूम पड़ जाएगा। गणेश जी महाराज ने कश्यप ऋषि से कहा, सुनो कश्यप बाबा, आपने मुझे दुर्वा समर्पित करी है, ये दुर्वा जो मुझे देगा वो वैभव प्राप्त करेगा, जो दुर्वा मुझे समर्पित करेगा उसके जीवन में रोग दूर हटेगा। शंकर भगवान कहते हैं, गणेश ये दुर्वा बुधवार के दिन इस बार पड़ रहा है, उस दिन समर्पित करिए। इस दुर्वा का अलग अलग महत्व है महाराज। कुएं के पास की सफेद दुर्वा, कुएं के पास की सफेद दुर्वा, यदि 41 दुर्वा प्रत्येक बुधवार को गांठ लगाकर गणेश जी को समर्पित कर कर वापिस उठाकर उस दुर्वा को खाली पेट, आपके घर में भी गणेश जी होंगे, उनको समर्पित करो, खाली पेट इस दुर्वा को केवल चबा चबा कर खा लो और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। बुधवार की बुधवार 5 बुधवार करना, गणेश जी को चढ़ाना, सफेद दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर कर चबा चबा कर खाना। उदर की प्रॉब्लम, जो भी मसा आदि की प्रॉब्लम होती है, उदर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी, आपको जितनी भी प्रॉब्लम होगी, वो सारी 5 बुधवार करना, 6ठे बुधवार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कितनी भी प्रॉब्लम हो पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम जितनी भी होगी समाप्त। यही दुर्वा शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि 7 गांठ वाली दुर्वा 21 ले लो और गणेश जी को समर्पित कर दो, उस दुर्वा को
उठाकर दूध में डाल दो और उस दुर्वा को दूध में डालकर उस दूध में उस दुर्वा को मल लो, और जिसके सफेद चमड़ी पड़ गई हो, चर्म रोग हो गया हो, उस दूध को उस दुर्वा के साथ, दूध नहीं भी हो, दुर्वा का लेपन शरीर पर कर लें। आधे घंटे तक करने पर प्रदोष काल में स्नान कर लें। महाराज, आपको चर्म रोग में आराम लग जाएगा, सफेद चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाएगी। गणेश पुराण दुर्वा का 21 दुर्वा के 108 बंडल बना लो। अगर एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हो, पास नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, बहुत जगह इंटरव्यू दे दिया, 21 दुर्वा के 108 बंडल बनाओ, उसकी माला बनाओ और देवी के मंदिर में, माता जगदम्बा के मंदिर में, अर्थात जहां शंकर पार्वती पूर्ण परिवार विराजमान हो, ऐसे देवी के मंदिर में गणेश जी के गले में वो माला अर्पण करिया है, अपना नाम बोलकर और जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उसका भाव वर्णन कर महाराज। और वहीं से एक पुष्प लेकर अपने कमरे में जहां पढ़ते हो, कांच की प्लेट में उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिन एग्जाम के लिए चले जाइए। आपको उसका फल अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। आप उसमें उत्तीर्ण होंगे, फल प्राप्त होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं।